आज हम बात करेंगे एस्ट्रल बॉडी की और हम साथ में इस बारे में भी ये बताने का प्रयास करेंगे कि क्या इस एस्ट्रल बॉडी के द्वारा हम ट्रैवल कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी शक्तियों को उजागर करें ताकि इस एस्ट्रल बॉडी या सूक्ष्म शरीर से हम एक जगह से दूसरी जगह पर विचरण कर सकें या जर्नी कर सकें। हालांकि इन सभी यौगिक क्रियाओं को इस छोटे से वीडियो में बताना संभव नहीं है, किंतु मेरा प्रयास सिर्फ इस विषय में अपनी यौगिक साधनाओं की इन्फॉर्मेशन देना है और कैसे हम इस एस्ट्रल बॉडी को अपनी सोल की डेवलपमेंट के लिए और दूसरों के डेवलपमेंट के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एस्ट्रल बॉडी या जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं या आत्मिक शरीर या कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, ये सभी लगभग ये पर्यायवाची शब्द ही हैं। इन शब्दों के बारे में और एस्ट्रल बॉडी के बारे में हमारे हिंदू धार्मिक जो यौगिक ग्रंथ हैं जैसे कि योग विशिष्ट में इस बारे में बहुत से अच्छे विवरण मिल सकते हैं और साथ ही हमारे उपनिषदों में, हमारे जो वैदिक जो हमारे शास्त्र हैं उनमें भी आत्मा और आत्मिक तत्व के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। तो जैसा कि हमारे योग विशिष्ट में एक लिंग शरीर के बारे में जो विवरण दिया गया है वह लगभग एस्ट्रल बॉडी ही है, किंतु मौजूदा जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के हमारे जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं वो लोग इस बारे में अलग अलग मत रखते हैं। बहुत से ऐसे जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट जो इस विषय में काम कर रहे हैं उनका ये मानना है कि यह एक हिप्नोटिक या हिप्नोसिस की ही स्टेट है और जो कि हमें हेलुसिनेशन या भ्रमित स्थिति पे पहुंचा देती है, किंतु ऐसा नहीं है। यह यौगिक साधना का एक बड़ा ही ऊंचा लेवल है जिसमें हम अपने आत्मिक शरीर को अनुभव कर सकते हैं और अपने आत्मिक शरीर के द्वारा कुछ ऐसे काम भी करवा सकते हैं जो कि हमें इमेजिनेशन से परे या लगभग आपको मिरेकुलस ही लगे। तो इस प्रकार से हमारे एस्ट्रल बॉडी और आत्मिक शरीर को जो हमारी जो उत्पत्ति है उससे भी रिलेट किया जा सकता है। जैसे कि बहुत से हमारे जो यौगिक जो सेक्ट्स हैं जैसे कि सूफिज़्म है उसमें भी हमारे हकीकी शरीर और आत्मिक शरीर के उपलब्धियों के बारे में बहुत से विवेचन है। तो अब ये सवाल उठता है कि हम कैसे इस एस्ट्रल बॉडी या इस यौगिक जो शरीर है हमारा उसको हम अनुभव करें और उसके द्वारा हम कुछ ऐसा करें जो कि असंभव ही प्रतीत होता है। तो एस्ट्रल शरीर या आत्मिक शरीर को अनुभव करने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया जो रहेगी वह है आदमी का फोकस्ड होना, एक साधक का अपनी यथास्थिति में बने रहना और आत्मिक और शारीरिक रूप से स्थिर होना बहुत जरूरी है। साथ ही हम में इमेजिनेशन, जो हम में इमेजिनेटिव पावर है बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस कारण हमारी इंट्यूशन पावर भी बहुत बढ़ जाती है। तीसरा सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि हमें अपनी साधना में लगातार प्रयासरत रहना है और अपने
जो एनर्जी है उसको धीरे धीरे ऊपर से ऊपर की तरफ ले जाना है। अब जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में अपने श्वासों के नियंत्रण और विभिन्न प्रकार के बंधों के बारे में बताया था, जब इंसान जो साधक है श्वासों को नियंत्रित कर लेता है, अपने मन बुद्धि और शरीर को स्थिर कर लेता है और धीरे धीरे उड्डयन, मूल बंध और जालंधर बंध, इन सभी बंधों को एक साथ लगा सकता है, तो स्वतः ही इंसान अपने आत्मिक शरीर का अनुभव करने लग जाता है। अब धीरे धीरे अब आप आत्मिक शरीर को जब अनुभव करने लगते हैं तो उसे बलिष्ठ करने के लिए आपको और साधनाएं करनी है। जो साधना में सबसे महत्वपूर्ण कदम ये रहेगा कि आपका आसन और गुरु मंत्र बिल्कुल ही स्थिर रहे और आप ऊंचे स्तर पर साधना करने के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहें। जब आप अपने आत्मिक शरीर को अनुभव कर लेते हैं, अपने आत्मिक शरीर के जो क्रियाकलाप है उसकी जो प्राथमिकता है उन्हें महसूस कर लेते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने गुरु मंत्र के द्वारा अपने आत्मिक शरीर को दिशा भी दे सकते हैं। ऐसा हमारे बहुत से साधकों ने अनुभव भी किया है कि कुछ सालों के निरंतर प्रयास के बाद उनका जो आत्मा है, उनका जो शरीर है, वो धीरे धीरे उनसे जुदा हो गया या अलग होना शुरू हो गया। तो कुछ ऐसी भी स्थितियां आई कि वह उनकी आत्मा जैसे अपने शरीर को देख रही हो और जैसे कि स्वतः ही आप अपने शरीर के क्रियाकलापों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन्हें एक जैसे कि दर्शक की तरह देख रहे हैं। तो धीरे धीरे आप अपने गुरु मंत्र के सानिध्य में यह आत्मिक शरीर का अनुभव कर उसे और भी अधिक बलिष्ठ कर सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि इस शरीर को कैसे ट्रेवल किया जाए या इस शरीर को किस तरीके से दूसरी जगह पर भेजा जाए। तो उसके लिए हमारी जो यौगिक क्रियाएं बहुत ही गूढ़ हैं और इस विषय में मैं इतना कहूँगा कि आप गुरु के सानिध्य में जैसे जैसे आत्मिक बल अपने एस्ट्रल शरीर को देते रहते हैं, तो आपका जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का जो प्रयास है वो सफल भी होने लग जाता है। किंतु ध्यान इस बात का रखा जाना चाहिए कि जब आप स्थूल शरीर से अपनी आत्मिक शरीर को या एस्ट्रल बॉडी को अलग कर रहे हैं, तो स्थूल शरीर का एक अच्छा सा कवच और उसकी जो प्रोटेक्शन है उसके लिए कारगर उपाय भी करें। अन्यथा आपका एस्ट्रल शरीर और जो आपका जो फिजिकल बॉडी है वह एक दूसरे से अलग होने के बाद वापस उस स्थिति पे नहीं पहुंच पाएगा। तो इस बारे में इतना ही है कि दया धर्म की ढाल बनाकर सदगुरु ये शब्द बताया, सूक्ष्म रूप जा पहुंचाया। यानी कि जो हमारे आसन का कवच जो गुरु द्वारा दिया गया है उसकी ढाल बनाकर आप अपने सूक्ष्म शरीर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो और वापस उस एस्ट्रल बॉडी को अपने शरीर में वापस डाल सकते हो। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आप और भी अधिक क्रियाएं सीख लेते हो और जो हमारे शरीर की जो फिजिकल लिमिटेशंस है, हमारे शरीर की जो लिमिटेशंस हमारे अभी है, तो उससे अलग हटकर और भी अधिक समाज और अपने जो संस्कृति या योग शास्त्र की सेवा कर पा सकते हो। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए।
और हमें सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी भी मिलती रहे।